आज का टॉपिक है आपका परसेंटेज। परसेंटेज से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं इस वीडियो के माध्यम से और इसके बाद और आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे। तो परसेंटेज को हल करने के मुख्यतः केवल दो नियम हैं, एक बाया बेसिक और बाया शॉर्ट ट्रिक। अब आपको करना क्या है कि बेसिक पढ़ना है, शॉर्ट ट्रिक पढ़ना है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो ओपिनियन ये है कि आप लोग परसेंटेज को एक बार बाया बेसिक पढ़िए। बेसिक के कॉन्सेप्ट जब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तब आपको शॉर्ट ट्रिक भी बहुत अच्छी तरीके से आने लगेगी। तो जैसा कि लिखा हुआ है आपका चैप्टर है परसेंटेज, प्रतिशत अथवा प्रतिशतता। परसेंटेज क्या होता है, इसे अगर हम दो भागों में तोड़ देते हैं तो ये बनता है प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। मतलब कि 100 में से हम जितना ले लेंगे वही आपका प्रतिशत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि 100 में से आपने आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में आपने 2 रुपये कंज्यूम कर लिए, खर्च कर लिए, तो आपका परसेंटेज बन गया 100 में से 2, तो 2%। 100 में से अगर 10 खर्च कर लिए तो परसेंटेज हो गया आपका 10%। 100 में से 50 खर्च कर लिए तो परसेंटेज आपका हो गया 50%। अब प्रतिशत क्या हो गया कि प्रतिशत का मतलब 100 में का वह हिस्सा जो आप यूज़ कर चुके हो, जो आप उपयोग में लाना चाहते हो, वही आपका परसेंटेज हो गया। पर प्रत्येक 1 सेंट 100 शत, तो 100 में आपने जितना भी यूज किया वही आपका परसेंटेज हो गया। जैसे कि 100 में आपके 33 नंबर आए तो आपका हो गया 33%। तो ये आप परसेंटेज आपको दो कॉन्सेप्ट पे चलेगा, एक परसेंटेज पे आधारित, दूसरा बाई फ्रैक्शन अर्थात भिन्न पर आधारित। होता क्या है कि परसेंटेज को आप बोल सकते हो जैसे लिखा हुआ x%। x% का मतलब हो गया x/100, मतलब 100 में से हमने x ले लिया और ये आपका हो गया x%। जैसे लिखा हुआ है 4%, तो ये हो गया आपका 4/100। 4/100 का मतलब है ये आपकी ओरिजिनल है, ये आपका रिजल्ट है, मतलब कि, और ये आपका रिजल्ट हो गया। अर्थात आपने 100 में से जब 4 ले लिया तो हो गया आपका 4%। दूसरी भाषा में बोल सकते हो कि परसेंटेज एक ऐसी भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है, उसी को हम परसेंटेज बोलते हैं। मतलब कि परसेंटेज की अगर परिभाषा बनाई जाए तो ऐसी भिन्न जिसका हर हमेशा क्या होता है, 100 होता है, उसे हम परसेंटेज कहते हैं। अर्थात ऐसी भिन्न जिसका हर हमेशा 100 हो वही आपका हो गया प्रतिशत हो गया। अब हम प्रतिशत को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। यदि किसी संख्या में प्रतिशत का चिन्ह लगाना है तो आप 100 का गुणा कर देंगे। यदि किसी संख्या से प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तब आप 100 का भाग कर देंगे। फिर से सुनिए, यदि किसी संख्या में 100 का प्रतिशत का चिन्ह लगाना है तब 100 का गुणा, यदि किसी संख्या में प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तब 100 का भाग। हम आपके दो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, बस इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा परसेंटेज आपका फिनिश हो जाएगा। पहला सवाल लिखा हुआ है प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, और दूसरा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आप 100 का भाग कर दीजिए, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तब आप 100 का गुणा कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4%, तो 4% को यदि भिन्न में बदलना है तो इसका मतलब हो गया 4/100, या से बोल सकते हो 1/25। दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है 25%, तो 25% को यदि भिन्न में बदलना है तो लिखेंगे 25/100 या 1/4। इसका रिवर्स आ जाते हैं। वहाँ लिखा हुआ है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, लिखा हुआ है 1/5। अब इस भिन्न को बदलना है काय में, प्रतिशत में, तो 1/5 गुणे 100, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 20%। लिखा हुआ है 1/10, तो इसका मतलब हो गया 1/10 गुणे 100, ये आपका हो गया 10%। लिखा हुआ है 2/5, तो 2/5 का मतलब हो गया 2/5 गुणे 100, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये आपका बन जाएगा 40%। तो आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एक परसेंटेज को भिन्न में बदलना। यदि परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो हमें 100 का भाग लगाना पड़ेगा, जबकि इसका रिवर्स लिखा हुआ है यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तब आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं।
पहला प्रश्न आपका लिखा हुआ है 498 किस संख्या से 17% कम है। अब आपको करना क्या है कि हमेशा संख्या आपकी 100% होगी। कितनी होगी? 100%। आपको दो तरीके हैं, तो हम संख्या माना संख्या बराबर x माने, फिर जब हम संख्या को x मानेंगे तो हमारी कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी, सवाल भी लॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी हमें कोई संख्या माननी होगी तो हम संख्या को 100% ही मानेंगे। क्लियर है? दूसरी बात, यदि कम होगा तो 100 में से घटा देंगे, यदि ज़्यादा होगा तो 100 में से बढ़ा देंगे। मतलब कि अगर आपसे कहा जाए 4% कम, तो 4% कम का मतलब है 100 में से 4 चला गया, ये आपका 96% की बात कह रहे हैं। यदि आपसे बोला जाए कि 11% अधिक, तो 11% अधिक का मतलब है कि 100 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो ये 111 की बात कर रहे हैं। और आपकी जो संख्या होगी वो आपकी होगी 100%। जो वैल्यू आपको ज्ञात करनी है वो हमेशा 100 की ही ज्ञात करनी है। अब ये पूछा है कि 498 किस संख्या से 17% कम है। तो हम संख्या पूछे किस संख्या से, तो माना संख्या बराबर हमने मान ली 100 मतलब हमें 100 का मान ही ज्ञात करना है। अब देखते हैं आगे सवाल में क्या लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि 17% कम है, तो 17% कम का मतलब 100 में जुड़ेगा या घटेगा, तो उत्तर मिलता है कम का मतलब 100 में से कम हो गया। जब हम 100 में से 17 कम कर देंगे तो जो सवाल दिया गया है वो सवाल आपके 83% का है। 83% बराबर 498, मतलब कि जो वैल्यू दी गई है वो 17% कम की है, और 17% कम का मतलब ये वैल्यू आपकी 83% की दी गई है। तो 83% बराबर 498, हम एकक नियम का प्रयोग करेंगे। 1% बराबर 498/83, ये काट लेंगे, ये हो जाएगा आपका 6 बार कटेगी। अब हमें ज्ञात करनी है संख्या, तो हमेशा काय का मान निकालना है आपको। 100% बराबर 6 गुणे 100 बराबर 600। तो आपका जो आंसर हुआ वो आंसर हो गया आपका 600। इसी प्रकार प्रश्नों को हम हल करेंगे। देखिए अगला सवाल आपका सामने लिखा हुआ है। इस तरीके के सवाल परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। सवाल है कि एक संख्या में 22 से ही 1/2% की वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है। कह रहे हैं संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके के प्रश्न आप लोग बहुत कायदे से समझें। प्रश्नों को कई तरीके से हल किया जा सकता है, तो इन कई तरीकों में हम आपको 2 तरीके बता रहे हैं। इन 2 तरीकों को आप अच्छे से समझिए और इस तरीके के सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहला तरीका बाया बेसिक है। बाया बेसिक क्या कहता है कि एक संख्या में 22 सही 1/2% की वृद्धि करने पर, अच्छा 22 सही 1/2% का मतलब हो गया 22 दूनी 44, 44 और 1 45, मतलब कि 45/2%। क्लियर है? अथवा सीधा सीधा हम इतनी बोल सकते हैं कि 22 सही 1/2। अच्छा वृद्धि करने का मतलब क्या होता है? वृद्धि करने का मतलब होता है 100 में जोड़ना है, अभी हम बताए थे। और कमी करने का मतलब होता है 100 में घटाना है। सवाल कह रहा है कि एक संख्या में 22 सही 1/2% की वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है। ये संख्या 98 कब होती है? जब संख्या में 22 सही 1/2% की वृद्धि कर दी। अगर सिर्फ 22 की वृद्धि करते तो हो जाता है 122, लेकिन इन्होंने काय की वृद्धि की है? वृद्धि की है 22 सही 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 122 सही 1/2। तो सीधी सीधी वैल्यू हो गई आपकी 122 सही 1/2% बराबर 98। पिछले जैसा सवाल है। पिछला सवाल था 17% कम है। 17% कम का मतलब हमने वहाँ 83 माना था। यहाँ 22 सही 1/2% की वृद्धि कर दी, इसका मतलब हो गया 122 सही 1/2। अब 122 सही 1/2 जब हल करेंगे तो 122 दूनी 244 और 1 245, तो 245/2% की वैल्यू हो गई आपकी 98। हमें अब लगा देना क्या? एकक नियम। एक का मान निकालना है। एक का मान निकालने के बाद हम संख्या निकालेंगे। संख्या हमेशा क्या होती है? 100 होती है। 100 का मान निकालेंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 98/245, और ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर। हमें क्या निकालना है? संख्या। तो 100% बराबर 98 गुणे 2 गुणे 100/245। ये वैल्यू हम कैंसिल कर लेंगे। हम कैंसिल करेंगे तो इसका मान हो जाएगा आपका कितना?
80। तो आपका आंसर आ गया कितना आ गया, आपका आंसर हो गया 80। ये नीचे लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम इस सवाल को क्या करेंगे कि दूसरे तरीके से भी हम देखते हैं। दूसरा तरीका आपका क्या कहता है, दूसरा तरीका है आपका बाय फ्रैक्शन। बाय फ्रैक्शन का मतलब भिन्न के द्वारा दिए गए सवाल को हल करना। देखो हम दूसरा तरीका भी आपको कायदे से समझाते हैं और दूसरा तरीका भी अच्छा है। देखिए कैसे करते हैं। सवाल कह रहे हैं कि एक संख्या में 22 सही 1/2% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि मतलब हमने जोड़ दिया पहले से, क्लियर है। तो ये कितनी हो जाती है 98। तो सबसे पहले 22 सही 1/2 को भिन्न में बदलना है। हमें वैसे याद है कि आपको याद नहीं होगा तो हम बताते हैं कैसे बदलते हैं। 22 दूनी 44 और 1 45, 45/2%। अब 45/2% का जब चिन्ह हटाएंगे तो 100 का गुणा करेंगे, सॉरी 100 का भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 45/2 × 100। काट लीजिए, ये कट गया 20, तो ये हो गया 9/40। तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि 22 सही 1/2 का मतलब हो गया 9/40। जब हमने 22 सही 1/2 को भिन्न में बदला तो 9/40 नीचे वाली आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब ये आपको ज्ञात करनी है। ये आपकी रिजल्ट वैल्यू है, मतलब ये आपको दी गई है। अब देखो आपको 40 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब 40 तो यहाँ है और वृद्धि कितने कर देंगे 9 की। तो 40 और 9 कितने हो गए 49। 49 की वैल्यू कितनी दी गई है आपकी 98। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 98/49, 49 दूनी 98। अब आपको ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात करनी है। ओरिजिनल मतलब 40 का मान, तो 40 का मान हो गया 2 × 40। तो 2 × 40 बराबर कितना हो गया 80 हो गया। तो आप चाहे तो मेथड फर्स्ट यूज़ कर लीजिए अथवा मेथड सेकंड यूज़ कर लीजिए, दोनों मेथड आपके ठीक ही हैं। अब दोबारा से हम इसी सवाल को दोबारा से समझा दें, उसके बाद कुछ सवाल हम देते हैं जिन सवालों को आप खुद स्वयं सॉल्व करेंगे। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है। सवाल है किसी संख्या में उसके 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को भी हम दोनों तरीकों से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो बाय बेसिक, यहाँ क्या लिखा हुआ है जोड़ने पर। अगर वो कहते हैं 16% जोड़ने पर, तो 16% जोड़ने का मतलब हो जाता आपका 116। लेकिन उन्होंने क्या कहा है 16 सही 2/3। तो आपकी ये वैल्यू हो गई 116 सही 2/3% बराबर 4956। अगर वो कहते घटाने पर तो हम 100 में से 116 सही 2/3% घटा देते। अच्छा, इसे जरा हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 350/3% बराबर 4956। हमने इसे सॉल्व कर लिया। किसे, इसे सॉल्व कर लिया 116 सही 2/3। सॉल्व कैसे किया, पहले 116 में 3 का गुणा किया 348 और 348 में 2 जोड़ दिया, तो ये हो गया 350/3% बराबर 4956। अब हमें लगाना है एकक नियम। एकक नियम क्या कहता है, पहले हमें 1 का मान निकालना है, फिर उसके बाद संख्या ज्ञात करनी है, फिर हमें 100 का मान निकालना है। तो जब हम एकक नियम पे पहुँचे तो जब हम 1% की वैल्यू निकालेंगे 4956/350/3, ये 3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा। हमें संख्या ज्ञात करनी है तो 100% का मान निकालेंगे 4956 × 100 और ये 3 भी ऊपर आएगा ×3/350। जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा तो ये बचेगा 4, 2, 6 और 8, मतलब 4268। आप लोग एक बार चेक कर लेना सॉल्व करके क्या दिया गया मान सही है, तो आपका आंसर हो गया 4268। अब इसी सवाल को हम चेक करते हैं बाई फ्रैक्शन अर्थात भिन्न के द्वारा। भिन्न में क्या होता है, दिए गए मान को सबसे पहले हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो ये दिया गया 16 सही 2/3%। तो हम एक बार आपको कन्वर्ट करके बता दे रहे हैं। वैसे इसका मान आएगा 16 सही 2/3 1/6। तो कैसे आएगा, 16 का गुणा 3 में करेंगे 16 × 3 48, 48 और 2 50,
तो ये हो गया 50/3%। अब इस परसेंट को जब भिन्न में चेंज करना है तो हम 100 का लगाएंगे भाग, तो 50/3 × 100, 50 दूनी 100, तो 1/6। तो 16 सही 2/3% का मतलब हो गया 1/6। ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है और ये आपका क्या है, रिजल्ट है। रिजल्ट का मतलब होता है जो हमें जोड़ना और घटाना है, और ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है कि हमें इसी का मान ज्ञात करना है। मतलब हमारी यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आपकी क्या लिखी है, ओरिजिनल वैल्यू लिखी है 6, तो हमें 6 का मान ज्ञात करना है। अब हम सवाल पे पहुँचते हैं। ये कह रहे हैं जोड़ने पर, अगर वो जोड़ने पे कहे तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, अगर वो कहें घटाने पर, तो अगर घटाने पर कहें तो दोनों घटा दीजिए। यहाँ कह रहे हैं जोड़ने पर, तो 6 और 1 7, 7 की आपकी वैल्यू हो गई 4956, 1 की वैल्यू निकालेंगे 4956/7, 7 का भाग लगाएंगे 7 49, 0 7 8 56, तो 1 का मान हो गया 708। अब हमें निकालना है संख्या, संख्या का मतलब रिजल्ट, रिजल्ट कौन सा है, सॉरी ओरिजिनल, ओरिजिनल कौन सी है 6, तो 6 की वैल्यू निकालेंगे 708 × 6, 7 छंग 42, 8 छंग 48, तो आंसर हो गया आपका 4 2 4 8, यही आंसर आएगा। ये हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, 4 2 4 और 8 दोनों आंसर आपके सेम हो गए। यहाँ पे ध्यान देना, हमने पहले मिस्टेक लिख दिया था, 4 2 4 8 ही होगा। आंसर आपका हो गया 4 2 4 8, मतलब 4248। फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना क्या दिया गया मान सही है अथवा नहीं है। अगला सवाल है आपका, यदि किसी संख्या से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल को हम उसी दोनों तरीके से हल करते हैं। पहला तरीका तो बाया बेसिक है, अभी हमने कहा था कि किसी संख्या में 10% बढ़ाने पर, 10% बढ़ाने का मतलब 100 + के 10 = 110 का मान दिया गया है। अगर कहा जाए किसी संख्या से 10% घटाने का, तो 10% घटाने पर मतलब 100 - 10 = 90 का मान दिया गया है। लेकिन अगर ये मान भिन्नों में दिए जाते हैं तो मान थोड़े से कठिन हो जाते हैं। प्रश्न है, किसी संख्या से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर, यहाँ लिखा हुआ है 6 सही 2/3% घटाने पर, मतलब कि 100 में से अगर 6 घटाने को आता तो हम सीधा बोल देते 100 में से 6 घटाया जाएगा, तो 100 में से 6 गया 94। लेकिन यहाँ है 6 सही 2/3%, तो हमने यहाँ पे देखो सॉल्व किया हुआ है, हमने लिखा कि 100 - 6 सही 2/3%। अच्छा, कि अब हम क्या करेंगे, 6 × 18, 18 और 2 20, तो ये बचा 100 - के 20/3 = 5670। गुणा कर लीजिए, 100 × 300 और 300 में से 20 चला गया, तो ये वैल्यू हो गई सॉल्व होके आ गई 280/3। तो 280/3% का मान हो गया 5670। 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान हो जाएगा आपका 5670/280 × 3। अब हम निकालेंगे संख्या को, तो जब संख्या का मान निकालेंगे तो 5670 × 3/280 और इसमें 100 का गुणा कर दिया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 6075। आइए रीचेक करते हैं क्या ये आपका आंसर है या नहीं है। बाय फ्रैक्शन अर्थात भिन्न के द्वारा हल करिए। सबसे पहले इसको भिन्न में बदलिए, 6 × 18, 18 और 2 20, तो ये हो गया आपका 20/3%। परसेंट को जब हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, 20 × 5 100, 5 × 15 मतलब 1/15। तो ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है और ये आपका रिजल्ट है। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब हमें 15 का मान ज्ञात करना है, और रिजल्ट का मतलब होता है अगर जोड़ने पे कहा जाएगा तो हम रिजल्ट को जोड़ देंगे, घटाने पे कहा जाएगा तो रिजल्ट को घटा देंगे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, घटाने पर, तो इन दोनों को आपस में घटा लीजिए। 15 में से 1 गया 14, 14 की वैल्यू आपकी दी गई है 5670, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5670/14 05, तो 1 की वैल्यू होगी आपकी 405। अब आपको संख्या ज्ञात करनी है, संख्या हमेशा होता ओरिजिनल पार्ट, तो ये हो गया 15 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है 405 × 15, 15 चौको 60, 15 पंचे 75। देखिए दोनों आंसर सेम टू सेम मैच कर गए।
इस प्रकार से आपको जितने भी प्रश्न हैं वो आपको सॉल्व कर लेने हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इस तरीके के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आए हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, यदि समझ में आ गए हैं तब भी कमेंट करके बता दें। और भी आप आगे के प्रश्न हल करते रहिए। आपका जो सेकंड वीडियो भी इन्हीं प्रश्नों पर आधारित आएगा और वो वीडियो आपका होगा परीक्षा संबंधी प्रश्न। परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, परीक्षाओं का मतलब है परीक्षा वाले प्रश्न, वो प्रश्न किस प्रकार से आपको हल करने हैं तो आपको अगले वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।